लोग भी पैदा हो जाएंगे। क्यों करना है क्लियर करो, क्यों जितना क्लियर करोगे उतना काम फास्ट हो जाएगा, और क्यों जितना हल्का है काम उतना हल्का रहेगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि 10,000 रुपए पर मंथ आ जाएंगे तो फिर काम भी ऐसे धीरे धीरे ही चलेगा। क्यों करना है, क्लियर है बात करें? यस। तो थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं कि आरसी में कोई इनकम नहीं आती है। मुकेश कोठारी झूठ बोलता है, लाखों रुपए कंपनी इसको एडवर्टाइजमेंट के देती है, इसलिए मुंबई में आकर भाषणबाजी करता है। और ये सब लोगों को मैंने 25-25 हजार रुपए नौकरी पे रखा हुआ है और इनको सबको कह रखा है तुम आरसी की तारीफ करो। अब तो दिल को तसल्ली मिल गई। हाँ, अब इससे ज्यादा और क्या सच बोलोगे आप? मैंने बोल दिया सारा, बाढ़ में गया आरसी, नहीं करना आरसी। अब मैं बताता हूं करना क्यों। आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? दैट इज स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दुनिया बेलगाम घोड़े की तरह जा रही है। हाईवे टॉप ग्रेडेड इंडिया में बन रहे हैं, रेलवे के ट्रैक पूरा इलेक्ट्रिफाइजेशन हो गया है, नए नए ट्रैक, नए नए पुल, नए नए एम्पायर हिंदुस्तान में खड़े होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान 5वें से तीसरे पे आएगी, तीसरे से पहले पे भी जाएगी। अर्थव्यवस्था में सब कुछ टॉप पे होगा, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी एक चीज नहीं सोच रहा है जो डेवलप कंट्री सोच सकी है, दैट इज फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य। हमें पता ही नहीं इसका महत्व क्या है। आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले की कहानी बताता हूं आपको, फट से याद आ जाएगी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लोग 40 साल के लगभग के बैठे हैं। 40 साल पहले इंडेक्स कहते थे कि गांवों के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और शहर के लोग बीमार होते हैं। ये 40 साल पहले के इंडेक्स है। 40 साल के बाद आज के इंडेक्स उठाइए, उल्टा हो गया है। अब गांव के लोग बीमार होने लग गए हैं और शहर के लोग स्वस्थ होने लग गए, क्योंकि शहर में मेहनत के लिए लोग आए, मेहनत की, पैसा कमाया, पैसे से एजुकेशन आई, एजुकेशन से अवेयरनेस आई, और अवेयरनेस आने से शहर का आदमी फूक फूक कर कदम रखना चालू कर दिया। पानी हर कहीं नहीं पीना, उल्टा पुल्टा नहीं खाना, सुबह उठते ही स्प्राउट खाना, प्राणायाम करना, सुबह उठते ही रनिंग शूज पे कर दौड़ कराना, जिम में जाना, चौराहे पर गली गली में जिम खुलना चालू हो गए। ऑर्गेनिक के भाषण सुनते हैं हम, 4 गुना रेट ऑर्गेनिक के नाम पर हम एक चीज की देकर, क्योंकि हम शरीर के प्रति जागरूक हो गए, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। लेकिन गांव के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। 40 साल में गांव में उल्टा हुआ, गांव में साइंस घुस गई। साइंस घुसने से गांव के व्यक्ति को, किसान को बता दिया कि तू गलत फसल बो रहा है, तू मूंगफली बो रहा है, तेरे खेत में तो सोयाबीन ज्यादा होगी। और साइंटिस्ट ने आकर किसान को बोल दिया कि तुम्हारे गांव में सोयाबीन ज्यादा होगी। उससे पहले क्या होता था? गांव के लोग सब बोते थे, कोई मक्की बोता था, कोई गेहूं बोता था, कोई दाल बोता था, कोई मिर्च बोता था, कोई धनिया बोता था। सब आपस में एक दूसरे को शुद्ध लेकर खा लेते थे। सब लोग मेहनत करते थे, हल चलाते थे, पसीना निकालते थे और स्वस्थ हो जाते थे। अब सब उल्टा हो गया, हल हट गया। अब 1% भी लोग हल से नहीं खेती करते, 1% भी। ये भारत सरकार के आंकड़े बता रहा। 2 बीघा 3 बीघा खेत भी होता ना तो 500 रुपए 1000 रुपए घंटे में ट्रैक्टर लाता और ट्रैक्टर जोत के जाता, पसीना निकलना बंद। अब गांव में जहां पर सोयाबीन हो रही है, सब जगह सोयाबीन हो रही है, जहां पर मूंगफली हो रही है पूरे गांव में मूंगफली हो रही है। उसका नतीजा क्या हुआ कि गांव में सोयाबीन तो ओरिजिनल हो गई, लेकिन मिर्च लानी है, हल्दी लानी है, धनिया लाना है तो उसे दुकान पर ही जाना पड़ेगा, और उसी दुकान पर एक किसान जाएगा जो सस्ता देता है। यस। हेलो, किसान महंगी वाली पे जाएगा कि सस्ती वाली पे? क्योंकि पैसे कम है उसके पास, वो सस्ती वाली पे जाएगा। अब सस्ती वाली का कबाड़ा देखिए, अभी भी कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। आज आप गांव की किसी दुकान पर जाना और दुकान वाले से कहना मुझे आखी पूरी लाल मिर्च चाहिए सूखी, तो कहेगा 200 रुपए किलो। उसे कहना पीसी हुई, वो कहे 180 रुपए किलो। अभी तक ये समझ में नहीं आया माजरा क्या है।
पीसी हुई 180 रुपए किलो, पूरी 200 रुपए किलो, और फिर हम कहते हैं मिलावट नहीं है। संभव कैसे है? आप जानबूझकर अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं। ऑयल, मूंगफली का तेल, सिंगदाने का तेल, हाँ, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। 1 किलो मूंगफली के दाने लाओ, 350 ग्राम ऑयल निकलता है। ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम घर पे भी खुद निकाल सकते हो। रॉकेट साइंस नहीं है। अब मूंगफली का दाना अगर 150 रुपए किलो है मार्केट में और 350 ग्राम ही तेल निकलता है, तो तेल की रेट तो 400 रुपए किलो होनी चाहिए। तो तुम 160 में कैसे लेकर आए? हेलो, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। क्योंकि भारत सरकार ने 30% दूसरे खाने के तेल को मिलाने की अनुमति दे रखी है, लेकिन दूसरे खाने के तेल में सबसे घटिया तेल होता है पॉम ऑयल, और 99% मार्केट में जो तेल है उसके अंदर वो पॉम ऑयल मिला रहता है। और पॉम ऑयल को अच्छी तरह से रिपोर्ट को पढ़ना, एक पॉम ऑयल ही काफी है तुम्हें कैंसर का रोगी बनाने के लिए। और अब खाने की बीमारियां तुरंत नहीं होती, इसलिए हम खाते जा रहे हैं, फिर अचानक 5 साल बाद पता चलता है घर में एक आदमी को हो गया कैंसर। कैंसर होता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। एक मेरे दोस्त के भाई को कैंसर हो गया, मैंने कहा अब क्या करेगा, कहां से लाएगा पैसा? वो कहा मुकेश जी, भाई को मरने नहीं दूंगा, घर बेच दूंगा। हाँ, मैंने कहा वाह पहलवान, अब घर बेचने के लिए तैयार है। उस समय 10 रुपए ज्यादा देकर बढ़िया तेल नहीं खा सकता था, अब कहता मैं घर बेच दूंगा। ये क्या तरीका है? मजे की बात बताओ, इस हॉल में एक आदमी ऐसा नहीं है, एक सिंगल, जिसके घर पर कोई ना कोई मेडिसिन ना हो। बिना देखे बोल रहा हूं, 4 तरह की पद्धति है, यूनानी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और ये चारों में से एक भी गोली आपके घर पे नहीं हो, असंभव। लेकिन हम बार बार उस बीमारियों को दबाने के लिए खाते जा रहे हैं। एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की गोली खा रहे हैं। पेट गुड़गुड़ कर रहा है, फिर गोली खा रहे हैं। हम केवल हड़ताल को रोक रहे हैं मेरे भाई। जब हड़ताल को बार बार रोकोगे आंदोलन होगा। समझो मेरी बात, आंदोलन होगा। हमें बार बार समझाया जा रहा है कि इसको खाइए, लेकिन हमें तो वही खाना है, सस्ता वाला ही खाना है। अब गांव के लोगों की तबीयत इतनी खराब है कि गांव के लोगों को जो बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इलाज करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, तो सारे गांव के लोग कहते हैं डॉक्टर ही खराब है। वो हमारे यहाँ पर पंडित बहुत अच्छा है, तो झाड़ू लगाता है, झाड़ा, उससे आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो 100 रुपए ही लेता है। हेलो, और बेचारे वो आदमी को मरने वाले के पास छोड़ देते हैं, फिर वो झाड़ा लगा के तड़ तड़ करके मारता उसे और मर जाता है, और लोग बात भूल जाते हैं। जब एक दिन आपका नंबर आता है तब आपको भी लोग भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं है। ये गांव के लोगों की आज की हालत है। 95% बीमारियों का मेन कॉज है खाना। दुनिया में कुछ भी इग्नोर कर दो, कपड़ों की क्वालिटी इग्नोर कर दो, जूतों की क्वालिटी इग्नोर करो, सब चलेगा। खाने की क्वालिटी को इग्नोर मत करना। खाने को नंबर 1 तवज्जो देना जीवन के अंदर, उससे ऊपर किसी को जाने मत देना, क्योंकि ये जान है तो जहान है, उसके पीछे सब पीछे। जान है तब तक ही सब कुछ नजर आएगा, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते तो हैं अच्छा खाना, लेकिन हम चाहने से होगा क्या? सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। हम गए गुजरात सरकार की कंपनी अमूल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अमूल का घी बहुत अच्छा आता है। हम दुकान के पास गए और बोला दुकानदार अमूल का घी दे दे। दुकानदार ने अमूल का डबरा पकड़ा दिया। अब बताओ क्या तुम्हारे घर क्या लेबोरेटरी है जो तुम पता लगा लो कि असली है कि नकली? और मजे की बात है, तुम पता लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल डुप्लीकेशन ऐसे आ गई है कि अमूल का पैकेट हूबहू बना दिया जाता है, अमूल के घी में खुशबू हूबहू लाई जा सकती है, और अमूल का टेस्ट भी हूबहू एसेंस के थ्रू बनाया जा सकता है। यानी तुम सूंघ लो, खा लो तो भी पता नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ पेट में जाकर जब पेट गुड़गुड़ 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 करता है तभी पता चलता है, उससे पहले कुछ पता नहीं चलता। और हम खाते जा रहे हैं। मुंबई के आंकड़े बताओ, 70% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। 70%। लेकिन
जो ही एसिडिटी हो कहता लाख गोली, हड़ताल दबा देता है। एक दिन आंदोलन होगा तब पता चलेगा। मुंबई में भीड़ इतनी की पता ही नहीं चलता कौन मर गया कौन पैदा हुआ था। वो भीड़ में पैदा हो रहे, भीड़ में मरते जा रहे हैं लोग। हर जगह डुप्लीकेशन, क्या डुप्लीकेट नहीं है? अखबार खोल के तो देखो, धनिया में डुप्लीकेशन, हल्दी में डुप्लीकेशन, मिर्च में डुप्लीकेशन, दूध में डुप्लीकेशन, पनीर में डुप्लीकेशन। तुम किस किस डुप्लीकेशन से बचोगे? कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। इलाज है एक डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी डुप्लीकेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आइडेंटिफाई होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का माल डायरेक्ट सेलिंग के स्टोर पे मिलता है, तो कंपनी ये कह ही नहीं सकती कि ये हमने नहीं बनाया। अमूल तो कह सकता है, क्योंकि अमूल तो ओरिजिनल बनाता है। अमूल का डुप्लीकेट तुम लेकर आए तो अमूल पे थोड़ी केस कर सकते हो, कहता हम तो ओरिजिनल बनाते हैं, डुप्लीकेट करने वाला तो बिचौलिया है। जब बिचौलिया डायरेक्ट सेलिंग में होता ही नहीं है, डुप्लीकेट करेगा कौन? और अगर डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो जीवन की सारी बीमारियां खत्म। मैंने अभी तक आरसीएम की बात नहीं की, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। किसी भी कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग, जो ऑथराइज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, किसी की भी प्रोडक्ट ले लो, सबके अच्छे होते हैं। मैं क्या आरसीएम की तारीफ नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट 20 से 100% रेट में ज्यादा होते हैं। 20 to 100% रेट में डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा रहेंगे, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिला दो। और ये बात सन 2001 में आदरणीय हमारी कंपनी के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी को पता चल गई थी। और टीसी छाबड़ा जी ने जब इग्नोर करके, टीसी छाबड़ा ने जब इस पे मंथन किया तो पता लगाया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की रेट ज्यादा क्यों होती है। फल तो यही है, लेकिन रेट ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी कभी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो किसी एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बनाती है। एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बनने से फिर मिडिल मैन घुस जाते हैं और वो रेट ज्यादा हो जाती है। और जब टीसी छाबड़ा जी को पता चला तो उन्होंने खाने पीने के तमाम की खुद फैक्ट्री लगाना चालू किया और खाने पीने के सारे सामान अपनी फैक्ट्रियों में बनाना चालू किया। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की एकमात्र कंपनी है आरसीएम, जो डायरेक्ट सेलिंग में होते हुए मार्केट की रेट से 10% रेट में कम में प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है। और कहीं नहीं, पूरी दुनिया में और किसी के पास ये मौका नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी एक ही है जो अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है 80% से ज्यादा। आटे का प्लांट देखा है आपने आरसीएम वर्ल्ड में जाकर? कितने लोगों ने देखा है? लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को सिर्फ समझा दिया। रोज टीवी पे आकर हीरो बोलता है ठंडा मतलब, अरे बच्चा अपने आप बोलता है अरे ठंडा मतलब तो भाई साहब बर्फ भी होता है, गन्ने का जूस भी होता है, कोका कोला ही है। दिमाग में फिक्स कर दिया ठंडा मतलब कोका। दिमाग में इतना कंट्रोल है कि टीवी पर बार बार हीरोइन ने आके कह दिया कि मेरे घर में बनती है वाइट एकदम सफेद रोटी, और हमने मान लिया कि सफेद रोटी ही सही होती है। अरे थोड़ा ज्ञान लगाओ मेरे भाई, सफेद जहर होता है, रोटी सफेद नहीं होती है। अगर रोटी के अंदर फाइबर नहीं है तो फिर वो रोटी जहर के समान होती है। तो जो भूरे हल्के भूरे कलर की रोटी जिसमें फाइबर है, वो विदेशी कंपनियां 2-2, 3-3 हजार रुपए किलो में फाइबर को बेच देती है। आरसीएम की फैक्ट्री में आप देखेंगे अपने सामने गेहूं साफ होते हुए पूरे पिसते हैं, एक भी चीज बाहर नहीं, पूरा का पूरा फाइबर आपकी आटे में। वो आटा नहीं, अमृत है, अमृत। अगर 3 साल खाना चालू कर दिया, शक्लें बदल जाएगी पूरी फैमिली की 3 साल के। राइस ब्रान ऑयल, अरे मैं क्या क्या तारीफ करूंगा आपके सामने, परेशान हो जाऊंगा, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो पृथ्वी पर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। ग्रामा ओरिजिनल किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है, गुड डॉट दुनिया की किसी कंपनी के पास है, ऐसे कुछ नहीं है। एक प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के लिए, और ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट आरसीएम में जिसके अंदर। बस हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं कि हम कर क्या सकते, क्यों करना है।